कुर्बान फरमा दिया, लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ ना दिया। इमाम ने अपना पूरा घरबार जिन्हें पाके मुस्तफा का कुर्बान फरमा दिया, लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ ना दिया। इमाम अली मकाम ने अपने हाथ को कुर्बान कर फरमा दिया, लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ ना दिया। यजीद की बैत ना करी। इमाम अली मकाम ने करबला मुअल्ला के अंदर इन यजीदियों ने इमाम अली मकाम के ऊपर पानी बंद किया। करबला मुअल्ला के अंदर इन यजीदियों ने इमाम अली मकाम के ऊपर खाना बंद किया। आज हिंदुस्तान के अंदर भी यजीदी है, हिंदुस्तान के अंदर भी आज हिंदुस्तान के अंदर भी यजीदी नस्ल है, हिंदुस्तान के अंदर भी यजीदी है। बस फर्क इतना है, करबला के अंदर यजीदी कहलाए गए, हिंदुस्तान के अंदर वहाबी कहलाए गए, कहलाए गए। करबला के अंदर इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद किया था, करबला मुअल्ला के अंदर इमाम हुसैन के ऊपर खाना बंद किया था। हिंदुस्तान के अंदर इन वहाबी के बंदियों ने किताब लिखी, किताब का नाम रखा खिलाफत माविया व यजीद। उस किताब के अंदर लिख दिया माजल्ला सुन्ना माजल्ला कि हुसैन की सफील लगाना हराम है। माजल्ला सुन्ना माजल्ला। करबला के अंदर उन यजीदियों ने इमाम हुसैन के ऊपर पानी बंद किया था। हिंदुस्तान के अंदर इन वहाबी के बंदियों ने अपनी किताब के अंदर लिखा हुसैन की सफील लगाना हराम है। माजल्ला सुन्ना माजल्ला। करबला के अंदर यजीदियों ने इमाम हुसैन के ऊपर खाना बंद किया था। हिंदुस्तान के अंदर इन वहाबी के बंदियों ने अपनी किताब के अंदर लिखा हुसैन का खिचड़ा पकाना हराम है। माजल्ला सुन्ना माजल्ला। लिखते लिखते माजल्ला यहाँ पर पहुंचा तो हुसैन की सफील लगाना हराम, हुसैन का खिचड़ा पकाना हराम, हुसैन का लंगर करना हराम, हुसैन का कासिया हराम, हुसैन की जान हराम, जिक्र हुसैन हराम। माजल्ला सुन्ना माजल्ला। जब भाई लोगों सुनो सुनो, इमाम हुसैन ने करबला के अंदर जहां नमाज का पैगाम किया, इमाम हुसैन ने करबला के अंदर ऐसी तलवार चलाएंगे कि पूरे जमीन से सारे यहूदी नेस्त नाबूद हो जाएंगे। अगर मेरे भाई को देता है कि नहीं देता है, तो वरना मैं अपनी वालदा माजिदा से कह दूंगा ऐसी दुआ फरमाएंगी कि यहूदी फना हो जाएंगे, यहूदी मिट जाएंगे। इमाम हुसैन ये फरमा ही रहे थे, फरमाते हैं लिखने वाले मौरखीन लिखते हैं कि इमाम हुसैन ये फरमा रहे थे कि देखने में ये आता है कि यहूदी कांपने लगा, यहूदी घबराने लगा। कहा ए इमाम हुसैन आप यहीं 2 मिनट रुकिए, आपके भाई को मैं लेकर के आता हूँ। अंदर गया, जाने के बाद इमाम हसन को अंदर से लेकर के आया। उसके बाद कहा ए इमाम हुसैन मैंने आज तक ऐसे जुमले ना सुने। ए इमाम हुसैन आपके जुमले ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। ए इमाम हुसैन आपके अल्फाज ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। इमाम हुसैन से कहा ए इमाम हुसैन अब मुझे अपने नाना जान के पास ले चलिए। ए इमाम हुसैन अब मुझे अपने बाबा जान के पास ले चलिए। ए इमाम हुसैन अब मुझे अपने नाना जान के पास ले चलिए। चुनाचे वो यहूदी इमाम हुसैन के साथ में, इमाम हुसैन के साथ में इमाम अम्बिया की बारगाह में आया। इमाम अम्बिया की बारगाह में आने के बाद कदमों में गिरा और कहा हुजूर मुझे तौबा करा दीजिए। और मैंने जो कलमात इमाम हुसैन से सुने उन कलमात ने मेरे दिल पर ऐसा असर किया कि हुजूर मैं समझ गया कि आपकी ताकत का आलम क्या है। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अम्बिया इमाम हुसैन जाने कायनात बना कर दी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन तुम जहाँ भी जो बंदियों के अमल के अंदर नहीं आता है, सुन अगर तू सवाल का जवाब मांगता है तो सुन रब की जिंदगी साथी जिंदगी है, बंदे की जिंदगी अताई जिंदगी है। सबका इल्मे गैब साथी है और हुजूर का इल्मे गैब अताई है। यहाँ के रहने वालों गाँव के लोग सुनो सुनो सुनो, महफिल का इन्हें आज जब काम आएगा जब वहाबियों के बंदियों से दूरी होगी, हुसैन के दुश्मनों से दुश्मनी होगी, जब इमाम हुसैन के नाना जान के दुश्मनों से दुश्मनी होगी। ये दुश्मन कौन है? ये वो दुश्मन है जो आला हजरत ने फरमाया कि शहर दिखाए, नमाज की बातें तो बहुत करेंगे, रोजे की बातें तो बहुत करेंगे, हज की बातें तो बहुत करेंगे, ज़कात की बातें तो बहुत करेंगे। आओ आओ दीन की बातें करें, आओ आओ दीन की बातें करें, आओ आओ तुम्हारे दीन की जरूरत है। तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो, वो दीन जिसके अंदर मुस्तफा की तौहीद हो, वो दीन जिसके अंदर अहले बैत की तौहीद हो, वो दीन जिसके अंदर माज़अल्लाह औलिया कामिलीन की तौहीद हो, वो तुम वहाबियों को मुबारक हो, वो अक़ीदा तुम देवबंदियों को मुबारक हो। हमारा अक़ीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेली वाला है, हमारा अक़ीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अक़ीदा है जिस शेर पे शेर अहले सुन्नत ने पैगाम दिया है। हमारा अक़ीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अक़ीदा है जो बरेली की सरज़मीन से आला हज़रत इमाम इश्क़ और मोहब्बत ने पैगाम दिया। आला हज़रत
حسین یہ سن رہے تھے گھر سے نکلے کہ اپنے بھائی کو ڈھونڈو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک یہودی کے گھر پہ پہنچے. گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ یہودی اندر سے نکل کر کے آیا. فرمایا اب سنو امام حسین کے وہ جملے سنو مسلمانوں. فرماتے ہیں اس یہودی سے کہ میرے بھائی کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے, نہیں تو اپنے نانا جان سے کہہ دوں گا کہ ایک ایسی دعا فرمائیں گے کہ دنیا الٹ دی جائے گی. میرے بھائی کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یزیدیوں نے آپ کے اوپر کھانا بند کیا تھا. ہم نے یہاں لنگر بنا کر کے یاد امام حسین کا انعقاد کر دیا. اے امام حسین کربلا کے اندر یزیدیوں نے آپ کے اوپر بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑی تھی. اے امام علی مقام ہم نے یہاں پر پانی لگا دیا. اے امام علی مقام یہاں سبیل کا انعقاد کر دیا. اے امام علی مقام ہم نے کھچڑے کا انعقاد کر دیا. اے امام علی مقام کربلا کے اندر نہ تھے, ہندوستان کے اندر ہے. ان وہابی ان دیوبندیوں نے جا کے حسین کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا. اے امام حسین ہم نے بتا دیا حسینی ابھی زندہ ہے. رضیہ پڑھیں گے نہیں کہیں گے پتا میرے رضیہ میں کیا لکھا ہے. حشمتی لیا تھے ہم نے کہا پہلے دیکھ تو لے بول کر کے کہ لکھا کیا ہے اعلی حضرت نے. میں نے وہاں پر جلسہ تھا وہاں میں نے کہا فکر مت کرنا برسات بہت زیادہ ہو رہی ہے, تالابوں میں پانی بھر گیا, مینڈک تالاب والے بھی ٹرٹرا رہے ہیں. محرم آتے ہی یہ صلح کلی مولوی بھی ٹرٹرا رہے ہیں. غم مت کرنا حسین پاک کا ایک غلام ہی ٹرٹراہٹ کا بند کرنے کے لیے کافی ہے. قدموں کے اوپر اپنے بچوں کو قربان کرتے. اے امام علی مقام آپ کے قدموں کے اوپر بھوک پیاس برداشت کر کے ہم بھی اپنے جانوں کو قربان کرتے. لیکن افسوس کربلا معاملہ کے اندر نہ تھے. افسوس کربلا معاملہ کے اندر نہ تھے. امام علی مقام اس گاؤں کے اندر, اس ہندوستان کے اس گاؤں کے اندر ہے. لیکن اے امام علی مقام کربلا کے اندر آپ کے اوپر یزیدی نے پانی بند کیا تھا. اے امام علی مقام ہم نے اس ہندوستان کے اس گاؤں کے اندر آپ کی ذات کے اندر سبیل